हमको अपनी वैल्यूज ही करना है। ट्रेड हम कहाँ करेंगे, हमारी वैल्यू आएगा तो वहां से हम ट्रेड डाइवर्जन से ही करेंगे ट्रेड। ये कैंडल्स तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं ना, उनकी कोई चाहत नहीं है, उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, ये तो उसी पे चल रही हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और गेम ऑफ परसेंटेज ऐसे ही चलता है। ये अगर कम हो रही है तो वो बाजार को ऊपर लेकर जाएगा। अभी सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट स्ट्रांग है, स्टेबल स्ट्रांग है। स्टेबल स्ट्रांग मतलब जहां शुरू हो वहीं है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ेगी तो क्या होगा? कैंडल बुलिश होगा, ग्रीन बनेगा। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज घटेगी तो कैंडल कैसा बनेगा? बेयरिश। क्या हुआ? सॉरी। क्या हो गया? अब आप डायरी का कोई सा भी मोमेंटम उठा लीजिए, अब आपको उसका रिजल्ट, सारे का रिजल्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे का। इन्होंने मेरे से डायरी में सवाल पूछा था, बहुत सारे इन्होंने सिनेरियो दिए हुए हैं, इसको मैंने शायद आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, और इन्होंने सवाल पूछा था। अब इसमें से कोई सा भी मोमेंटम आप उठाइए और मुझे उसका जवाब खुद ही दे दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हंसते खेलते हम लोग पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 7 में। बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है, बहुत सारी बातें करनी हमारी बाकी हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 दिन कितने कम होते हैं, लेकिन फिर भी सीखने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, और सीखने का प्रयास ज्योति भी कर रही है, जो कि हमारे साथ बैठी हुई हैं, दिल्ली से आई हुई हैं और बड़ी मेहनत की है इन्होंने। मतलब ऐसा मेरे को पता चला कि इन्होंने होटल में, इनको खाने पीने का सब कुछ अलाउड था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 चाय पी है। 2 चाय में गुजारा कर लिया। हाँ ठीक है, फिलहाल बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या से क्या होने वाला है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि बाजार में मोमेंटम कैसे बदलता है, मोमेंटम शिफ्ट कैसे होता है। एक तरफ चलता हुआ बाजार कभी भी दूसरी तरफ कैसे जाना शुरू कर देता है, और जब दूसरी तरफ जाने लगता है तो कब तक वो दूसरी तरफ जाता रहेगा, कब वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा और कब रिवर्सल हो जाएगा, वो सारी बातें हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। और इस टर्म को मेरी थ्योरीज में कहते हैं गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज। तो गेम ऑफ परसेंटेज को सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप बिल्कुल लिखते रहें। और ज्योति यहाँ पर कैसे आई हैं, कैसे बैठी हैं, क्या आप भी यहाँ आकर बैठकर मेरे बगल में सीख सकते हैं 7 डेज के अंदर स्टॉक मार्केट को? तो इसके लिए मैं बताऊंगा वीडियो के मिड में या लास्ट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज की बात की शुरुआत करते हैं। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं निफ्टी चल रही है। हाँ जी सर। लाइव चल रही है। हाँ जी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये मोमेंटम शिफ्टिंग की बात करने वाले हैं। हाँ जी। एक तरफ बाजार चला तो वो किसी भी तरफ कितनी देर तक चलता रहेगा। करेक्ट। ठीक है, अब जैसे अभी करंट मार्केट का मोमेंटम देखिए। करंट मार्केट में बाजार आपको कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है इस बात से लेना देना नहीं है। अभी हम मोमेंटम की बात करेंगे, फिर ऊपर जो लिखा हुआ है इस बात से लेना देना देखेंगे। ठीक है। और ऊपर ये ब्लड बात कैसे लिख करके आया, जो अगर नहीं जानते हैं वो आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, वहां जाकर उस वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा ब्लड बात कैसे आया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस मोमेंटम की, कि ये मोमेंटम जो ऊपर की तरफ ये चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो 2 बातें हैं। पहली बात की, एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस। कहाँ पर है रेजिस्टेंस? 26,000 पर। हाँ जी। कैसा है रेजिस्टेंस? वीक टुवर्ड्स बॉटम, WTB। मतलब प्रेशर कैसा है? बेरिश या बुलिश? बेयरिश। बेरिश। ये कैसा है? बेयरिश। बेरिश। वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी है। हाँ जी। तो रेजिस्टेंस 26,000 से कहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 25,900। और सपोर्ट 25,900 से कहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम? 25,800 या फिर अब 850 पर हो गया। हाँ जी। तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यहाँ ऊपर लिखा भी होता है 25,900 से 850, यहाँ लिखा हुआ है 26,000 से 900। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। ब्लड बाथ में है बाजार, गिरना है, ये भी हमको बेहद क्लियरली पता है। सीधा सीधा हमको क्लियर पता है कि ये होना है। ठीक है, अब कहाँ से गिरना है भाई? अलग अलग डाइवर्जेंस होंगे, जिन डाइवर्जेंस को हमने पिछले एपिसोड में सीखा था कि ऐसे डाइवर्जेंस के थ्रू बाजार नीचे गिरता है। AILTP पर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे मॉडरेट या कैसे रिस्की ट्रेड्स आते हैं तो वहां से बाजार गिरता है। हाँ जी। बेसिकली ये मोमेंटम अगर नीचे गिरना शुरू होगा तो कब तक नीचे गिरता रहेगा, या ऊपर जाना शुरू होगा तो कब तक ऊपर जाता रहेगा, हमको यही सीखना है। हाँ ये कैसे सीखेंगे ये हमको समझने की जरूरत है। तो रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है वो किसके कारण है? इस येलो कलर के कारण है। हाँ जी। ये ऊपर हमको पहले पढ़ना है 26,000 से 25,900 पर। हाँ जी। अब जितनी बार इसकी परसेंटेज बढ़ती रहेगी, हाँ जी, अब ये 26,000 है, 25,900 है। हाँ जी। 900 26,000 से क्या है? छोटा है। और इसकी परसेंटेज बढ़ेगी, तो जितना बढ़ेगी उतना इसकी तरफ बाजार जाएगा।
यानी कि छोटे वाले Bearishness. स्ट्राइक प्राइस के, हाँ छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज बढ़ रही है, मतलब बेरिश होता जाएगा बाजार। हाँ जी, और जब घटेगी ये परसेंटेज, हाँ जी, जब घटेगी तो फिर ये क्या होगा, बुलिश होगा। बुलिश होगा। ठीक है ना। तो अब हमको इस परसेंटेज को 75.25 को बेहद ध्यान से देखना है। ठीक एक है। तरफ हो गया, दूसरी तरफ हमको यहाँ भी 80% को ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए, हाँ जी, ये 100% हो गया, ये 100% हो गया, इसके एवज में 80%, 85%, 87, 74। अब यहाँ चार चार चीजें दिखाई दे रही है, चारों चीजों पर आपको लगातार नजर बना के रखनी है। हाँ जी, चारों चीजों पर लगातार नजर बना के रखनी ठीक है। यहाँ पर चारों पर क्यों नजर बना के रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये 87 आपने घटता हुआ देख लिया, लेकिन आपने ये 85 बढ़ता हुआ नहीं देखा। क्योंकि बात तो ये भी है कि 900 से 850 भी छोटी स्ट्राइक प्राइस है। तो अपने से छोटी स्ट्राइक प्राइस चाहे कहीं पर भी परसेंटेज बढ़े, वो तो बाजार को करेगी बेरिश ही। ठीक है। तो आपने 900 800 देखना शुरू कर दिया कि चलो 87 है, 87 घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, आप सोच रहे हैं बुलिश है, लेकिन पता पड़े उसकी बजाय 850 यहाँ बढ़ रहा है, इसको आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इसको भी देखेंगे तो हमने बोल्ड कर रखा है ना। ठीक है। तो अब दो इनकी भी परसेंटेज आपको देखनी है। अब बताइए ये 75% घट रही है या बढ़ रही है? 75 ही है ये तो। 75 ये नहीं, 75.3638 हमने देखा था, अब 75.1112 हो गया, तो कम हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी परसेंटेज ये कम हो रही है। तो आपको वहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई बुलिश दिख रही है। हाँ जी, ग्रीन कैंडल बनती हुई। हाँ अब जी, इसका कॉम्बिनेशन को देखिएगा, ये परसेंटेज कैसे बढ़ती है, कैसे ठीक घटती है। है, और वहाँ कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे घटती बढ़ती ठीक। है। इसके लिए हम लोग अभी का डेटा नहीं, इसके लिए हम लोग कोई सा रैंडम हिस्टोरिकल डेटा ले लेते हैं ताकि हम ठीक है। स्पीड में उसको देख पाए, ठीक है है ना। ठीक है। तो रैंडम हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग कौन सा एक्सपायरी इस बार सेलेक्ट करें? 2 सितंबर 2 सितंबर, ठीक है। डेट कौन सा सेलेक्ट करें? निकालिए, अगस्त में जाइए, ये ले लीजिए 25, नहीं ये 26 ले लो, ये एक्सपायरी है 26 अगस्त। हाँ तो 28 ले लीजिए, ये भी थर्सडे है, नहीं हो जाएगा, ये हो सकता है उस समय एक्सपायरी रही हो थर्सडे को ही। ठीक ठीक तो 29 अगस्त लेते हैं, ठीक है। ठीक है। प्ले कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पॉज करता हूँ मैं। ठीक अभी है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग है। स्टेबल स्ट्रॉन्ग मतलब जहां शुरू हो वहीं है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ेगी तो क्या होगा? कैंडल बुलिश होगा, ग्रीन बनेगा। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज घटेगी तो कैंडल कैसा बनेगा? बेयरिश। ये कैंडल देखिएगा आप, इस परसेंटेज को देखिएगा आप, ठीक है, प्ले कर दिया 77 है ना, बेहद ध्यान से देखिए। ठीक है, परसेंटेज कैसी है? बढ़ गई 78, 82। बुलिश। मार्केट प्राइस देखिए 530, 31 परसेंटेज, 82, 34, 37, 44। 44 एज एक्सपेक्टेड, हाँ जी 46, हाँ ये देखिए जी। परसेंटेज 87, हाँ जी 45, 43 हाँ जी एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। हाँ जी। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। बशर्ते कि रिवर्सल प्राइसेस आएंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे बाजार को, ठीक है। चलिए 45, 93% हो गई, 43, 45 पर रुकी हुई है। क्यों 43, 33 पर हमारी एक लाइन थी, 1% और भी इधर आ गई है क्योंकि ये भी हमारे फेवरेबल ही है। अगर हाँ, बाजार को ऊपर ले जाने 78 वाली बढ़ रही है, 78 भी है, बाजार हाँ। को ऊपर ले जाने वाली है, हाँ अपने से जी। बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर ही है। हाँ जी हाँ जी। अगर ये परसेंटेज इस तरफ आती तो वो रोकती इस बुलिश मोमेंटम को। ओके, अगर यही परसेंटेज 878 वाली इस तरफ आ जाती तो ये bullish ऊपर मोमेंट खींचने की कोशिश करती, वो नीचे खींचने की कोशिश तो वो करती। कहीं भी नहीं जाता, तो कहीं भी नहीं जाता, या जिसका बल ज्यादा होता उसकी वो तरफ उसकी जाता। तरफ जाता। ठीक है, अब आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे। टग एंड वॉर हो जाता है यहाँ तो। हाँ, अगर अब दूसरी देखिए साइड होता था 99%। अब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही उठ के कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? 24,600 तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम से इसका स्टेटस क्या बदल के हो जाएगा? शिफ्टेड हो जाएगा, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम बॉटम से टॉप। टॉप। हाँ जी हाँ जी पिछले एपिसोड में सिखाया था, जिन्होंने हाँ नहीं जी। सिखाया वो आई बटन पे चले जाएं और देख लें। 98%। अब यही 99 बढ़ने लगे, घटने लगे तो क्या होगा? वीकनेस आएगी और Weakness आएगी। बेयरिश हो जाएगा। बेरिश आएगा। सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, यहीं पर था ये पहले से ही। मार्केट 24,500 44, 45 चल रहा है। हाँ जी 77। अब देखिए ये आ गया resistance पूरा शिफ्ट। शिफ्ट हो गया। हाँ हाँ हो रहा है अभी, मतलब ऐसे दोनों में लड़ाई चल रही है, शिफ्ट हो ठीक है गया, ठीक है। शिफ्टिंग हो गई रेजिस्टेंस की, शिफ्टिंग जी। हो गई, मतलब बाजार और ऊपर। ये देखिए 56, 57 हाँ जी। बाजार में वो मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हाँ आप जी, हाँ जैसा जी। परसेंटेज देखेंगे बाजार में वैसा ही मोमेंटम दिखाई है, देगा। करेक्ट। कैंडल वैसे ही क्रिएट होगी। अभी Correct. बाजार 5 मिनट भी नहीं हुआ है ओपन हुए, 3 मिनट ठीक हुए ओपन ठीक हुए। ठीक है अब इसकी स्पीड को थोड़ा हम बढ़ाते हैं। ठीक है।
अच्छा अब ये शिफ्टेड हो गया है ना, हाँ। तो शिफ्टेड होने के बाद अब इसकी परसेंटेज क्या अपोजिट डायरेक्शन में हाँ कन्वर्ट बिल्कुल, अब होगी, इसकी परसेंटेज अगर बढ़ेगी तो फिर बाजार को वो क्या करेगी, बेयरिशनेस बेरिश देगी। करेगी। अब समझ में आया जो आपको ठीक नहीं है, समझ में आता क्योंकि था। मैं वो शिफ्टेड मेरे को लगता था नहीं तो ये तो वही काम कर रही है हाँ, ना टॉप का, नहीं अभी अभी अब आप इसकी डायरेक्शन देखिए कि इसकी वजह, इसके एवज में किस तरफ परसेंटेज बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, ठीक है, अभी इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज बाजार को बेरिश करेगी। बेयरिश करेगी। अब वो 45 से बाजार नीचे उतर के क्यों आया, जब परसेंटेज बढ़ गया, शिफ्टिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्योंकि वो एक रिवर्सल प्राइस तक बाजार जाता है, तो उस रिवर्सल प्राइस से वो उतर के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो रिवर्सल प्राइसेस का इसीलिए हम लोग इंतजार करते हैं। ठीक है। और ये परसेंटेज कब काम आएगा, आपके ड्यूरिंग द ट्रेड काम आएगा। हाँ जी, कोई आप जब आप ट्रेड, इससे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे आप, जब आप ट्रेड इनिशिएट कर चुके होंगे तो उस ट्रेड को कंटिन्यू करना, उस ट्रेड को डिसकंटिन्यू करना, ये सब आपको ये परसेंटेज रास्ता दिखाएगी कि करना क्या है उस पर और कितना टाइम तक होल्ड करना है। हाँ, यही परसेंटेज बताएगी। अब ये 96% के बारे में बताइए, अगर ये बढ़ेगी तो क्या होगा। क्योंकि ये शिफ्टेड है ना, हाँ। ये तो शिफ्टेड है, अगर ये बढ़ेगी तो क्या कहते हैं वीकनेस आएगी, और अगर ये डिक्रीज होगी तो बुलिश कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल सही है, अगर ये बढ़ेगी मतलब बाजार फिर से 500 अपनी तरफ खींचने की हाँ कोशिश जी, करेगा, हाँ जी, तो नीचे की तरफ जाएगा। हाँ और जी। अगर ये घटेगी, डिक्रीज होती रहेगी, तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं परसेंटेज, देखिए हमारी कैसी हो रही है। 96 है। 96 है, ये 77 76 ये चल रही है, वैसे की वैसी ही चल रही है। हाँ जी। थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं। हाँ जी, सपोर्ट अभी भी स्टेबल स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, देखिए परसेंटेज 94 93 कम हो गई, यानी मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, बुलिश। बुलिश जाना चाहिए। अभी तो मार्केट 21 चल रहा है हाँ जी, और बेरिश आ गया है, नीचे आ हाँ गया जी, है। हाँ जी, ये परसेंटेज घट रही है, फिर भी नीचे आ रहा है मार्केट। हाँ जी, क्यों आ रहा है, ये स्टेबल है परसेंटेज। क्योंकि इसका हक तो अपने यहाँ तक आने का है, सपोर्ट तक आने का इसका हक है, इसके राइट्स हैं। 39.7 445 का रिवर्सल या 492 का रिवर्सल जो बार बार आ रहा है, तो उस वैल्यू तक नीचे गिरने का उसका हक होता है, तो वो उस वैल्यू तक कई बार नीचे गिरती है। अच्छा, अब देखिए वापस परसेंटेज कहाँ चली गई, 100 शिफ्ट हो वापस गई, चली गई, अपनी जगह पे आ गई अपनी जहाँ जगह पे। थी। तो फिर ये और बेरिश करने की कोशिश करने लगी, ठीक है, क्योंकि अब ये टॉप से बॉटम की टॉप से तरफ गई। बॉटम होने लगी। अच्छा, जैसे ही पहले वो टॉप से बॉटम आई थी तो उसका रिएक्शन वैसे होगा, दोबारा शिफ्ट होने पे उसका रिएक्शन वैसे ही चेंज हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है, बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है। अब देखिए इसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा कम होती चली जाएगी, बाजार उतना ज्यादा बेरिश होता चला अब जाएगा। इसका भी रिएक्शन चेंज हो गया। हाँ। जैसे अब ये 92 से अगर बढ़ेगी तो बुलिशनेस और हाँ, वीकनेस हो जाएगी बिल्कुल, अगर, बिल्कुल। तो मतलब वो लेकिन- चेंज हाँ, होते हैं लेकिन- वैसे ही। हाँ, ट्रेड हमको अपनी वैल्यू से ही करना है। ट्रेड ठीक। हम कहाँ करेंगे, हमारी वैल्यू आएगा तो वहां से हम ट्रेड डाइवर्जन से ही करेंगे ट्रेड हाँ, हम। उसी डाइवर्जन से। जैसे अभी ये आर मॉडरेट पर खड़ी है, ठीक तो हो है। सकता है हम यहाँ से बेरिश ट्रेड ले लें और इसकी परसेंटेज का ख्याल रखें। ठीक है, ठीक है, हम बेरिश ट्रेड लें और इसकी परसेंटेज का ख्याल रखें। इसकी ये परसेंटेज में तो अब कम बस- होना चाहिए इसकी हाँ, अगर परसेंटेज। 100% चली गई तो हम अपने ट्रेड से क्या हो जाएंगे, बाहर exit हो जाएंगे। नहीं गई तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे उसी ठीक trade है, में। ठीक है, ठीक पड़े है। रहेंगे चुपचाप अपनी ट्रेड ठीक में, है। इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, है ना, तो वो टोटली डिपेंड करता है इसकी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, ठीक है, 98 99 ठीक है। 100 100 हो गई, तो हम भाग जाए। हम अभी भी वही कॉस्ट पे ही चल रहा है। हाँ, तो लेकिन हम भागेंगे। पोजीशन से क्या करेंगे, एग्जिट हो Square जाएंगे। off हो क्यों गए। एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमने एक बेयरिश ट्रेड लिया, किस वजह से लिया था, क्योंकि ये वापस चली गई थी, लेकिन अब ये वापस जाने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर हमारा हमारा फिर से ये बुलिश मोमेंटम क्रिएट करने लगी। हाँ जी, तो बीच में थोड़ी देर के लिए बेरिश मोमेंटम आया, लेकिन वो फिर से बुलिश क्रिएट होने लगा। हाँ जी, तो हम फिर हम बाइंग का जोन ढूंढेंगे कि हम कहाँ बाइंग ढूंढें। उसके लिए मल्टीपल रास्ते हैं, जो हमने डी का रास्ता बताया था। हाँ जी, कई कई सारे रास्ते हैं, वो रास्ते तो हमने बहुत बार डिस्कशन किए हुए हैं। हाँ जी, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं परसेंटेज पर। हाँ जी, ठीक है, अब ये 91% का ध्यान रखिए। हाँ जी। अब 91% कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, मतलब मार्केट का बुलिश फेज अभी कंटिन्यूड है। हाँ अगर जी। वो 2-4 रेड कैंडल बन रही है तो उससे आपको उससे डरने कोई फर्क घबराने नहीं की पड़ जरूरत रहा नहीं है ना। हाँ जी, जो लोग डरने लगते हैं, कई बार आपको भी डाउट आता होगा कि यार ये 2 कैंडल बन गई, 4 कैंडल बन गई, इसमें मेरा क्या होगा, है ना। हाँ जी, तो वो डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि फेज बुलिश ही है। हाँ जी। ये कैंडल्स शायद इसलिए बनती है क्योंकि उनको अपने डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं कवर करने हैं। डाइवर्जेंस कवर कैंडल्स को नहीं करने, लोग ट्रेडिंग उस तरह की करते हैं, इस कारण से वो डाइवर्जेंस कवर हो जाते हैं। है ना? ओके, ओके। ये कैंडल्स तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं ना, उनकी कोई चाहत नहीं है, उनकी ठीक कोई है। इच्छाएं नहीं है। ये तो उसी पे चल रही हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और गेम ऑफ परसेंटेज ऐसे ही चलता है। ठीक ये है। अगर कम हो रही है तो वो बाजार को ऊपर बुलिश लेकर ही के है। जाएगा। और बुलिश एसओसी हो गया है उधर। बुलिश एसओसी हो जाएगा। बुलिश एसओसी में एस रिस्की से रिवर्सल्स होते हैं, यहाँ से रिवर्सल होते हैं। हाँ जी, तो ये इसका कम होना हमारे फेवर है। अगर हम कोई ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम इस रिस्क से ट्रेड लेंगे तो ऐसे केस में हम ये सोचते रहेंगे कि हाँ इसकी परसेंटेज कम हो रही है तो ये मेरे फेवरेबल है। और ये बुलिश ही, मैं बुलिश ही ट्रेड करूंगी क्योंकि मेरा डाटा तो बुलिश ही बोल रहा है। ये सारी चीजें देख करके अब मुझे इसके फेवरेबल ये भी दिख रहा है ना, दोनों चीजें। अब मुझे इसकी वजह से भी सारे बाजार के सिनेरियोज क्लैरिटी होते चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना। और स्पीड बढ़ाते हैं।
ये देखिए फिर से 89%, 89 90 अब ये 90%। परसेंटेज बढ़ने, वीकनेस बढ़ा दी इसने, अब बियरिश। हम ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे एस रिस्की से, हाँ जी, एस रिस्की से ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे, एस रिस्की पर आएगी तो ट्रेड करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज अगर अब एस रिस्की पर लेकर के आएगी बाजार को तो थोड़ा ये देखिए बेरिश कर रही है मार्केट को। ये देखिए ऊपर आर मॉडल से उल्टा पटक दिया, उठाई नीचे हाँ की तरफ। जी, हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ 100% हो गया तो रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, हाँ जी, मतलब और बेरिश, हाँ टॉप से और बॉटम bearish। शिफ्ट हो गया है। और बेरिश। हाँ जी, ये देखिए हाँ जी, और वो हमको उसके बेयरिश बाद ही हो मार्केट गया। में मोमेंटम दिखाई दिया, उसने वो कंफ्यूज किया, उसकी बियरिश ही डायरेक्शन थी और देखो उसने परसेंटेज ये वाली भी बढ़ा दी है। बढ़ा दी। लेकिन अभी जो आपको समझ नहीं आ रहा था वो चीज समझ में आया, हाँ जी, हाँ end हो जी, गया। मतलब चलिए। समझ में ये इन द सेंस कि आप जो सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहे थे, सिनेरियो समझने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आपको मार्केट में हो क्या रहा है ये समझने की जरूरत Correct। है। फिर से कोई और दिन लेते हैं, कोई और दिन बताइए। ले लीजिए 24/7। 24/7 ले लेते हैं। इसमें कौन सा दिन लें? 18 ले लीजिए। 18th ले लिया। हाँ जी, पहले मुझे लगता था ना कि चेंज होने के बाद उनके रिएक्शन चेंज नहीं होते, पर वो चेंज होते हैं, वो बिल्कुल उस होते हैं। तरीके से सोचना पड़ता है। बिल्कुल होते हैं। चलिए ठीक फिर से है। देखिए, अब देखिए क्या वही वाला डेट आ गया क्या? 18 जुलाई है ये, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, अब सपोर्ट फिर से स्टेबल स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, कोई तो और वैसा ही लीजिए दिन जो दिखा है। अलग है। ऐसा ही दिन क्यों दिख रहा है? सेम वैसा ही। नहीं, कुछ और देखिए, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड भी देखना है, तो थोड़ा सिंपल ही है। बोलिए। फिर से ऐसा ही ना हो जाए। 10/7 ले लीजिए। 10th of जुलाई। हाँ जी 7। 7th of जुलाई। हाँ जी, चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, फिर से नहीं, अब अच्छा है। WTT2 स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर WTT2 स्ट्रॉन्ग है हाँ जी, और यहाँ देखिए, अब देखिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज कैसा है? रेजिस्टेंस का परसेंटेज 89, वीकनेस है। बेरिश दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है? अभी तो बेयरिश है। बेरिश है, क्योंकि यहाँ से नीचे छोटी स्ट्राइक प्राइस हाँ की जी, जा रहा है। हाँ जी, और ये 82 भी बेरिश बेयरिश है ना? हम्म, तो ये इसकी वजह से कैसा बाजार में कैसे कैंडल्स बननी चाहिए? बेयरिश। बेरिश कैंडल्स बननी चाहिए। लेकिन क्या ये WTT का असर यहाँ नहीं हो रहा है? वो अभी हम उसको जरूरत ही नहीं है देखने की, वहां पर ठीक है, अभी हम percentage नहीं है ना। रेजिस्टेंस ही देखते हैं। हम दोनों देख रहे हैं, हमसे इस बात से लेना देना नहीं है, हम ये बिल्कुल इसका असर होगा, लेकिन वो किसी वैल्यू से रिवर्सल देगा ना। अच्छा, हम अभी इसको देख रहे हैं कि ये इसका क्या कर असर रहा है। रिवर्सल पे पड़ता है। रिवर्स, दोनों का असर रिवर्सल पे ही पड़ेगा। ठीक है। हम अपना ओवरऑल मोमेंटम, अब जैसे निफ्टी ब्लड बाथ में हमको ट्रेड करना है आर रिस्की से, तो ये मेरे को परसेंटेज बताएगी कितना कॉन्फिडेंट हमको अपने ट्रेड में रहना है। और क्या ये RSQ पे आएगी या नहीं? आर रिस्की पे आएगी नहीं आएगी वो तो अलग बात है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट हमको इस ट्रेड में रहना है वो ये बताएगा। देखिए Okay। 96% हो गया। अब देखिए ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अपोजिट अब ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ने लगे। हाँ जी, हाँ जी, तो अब बताइए आर रिस्की पर आएगी तो क्या मैं कॉन्फिडेंट रहूं बेरिश ट्रेड करने? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई चल रही है ना, क्योंकि हो ये भी सकता लड़ाई कर रहा है ना हाँ, कि और मैं- इसकी भी परसेंटेज बढ़ ही रही है। हाँ, अब देखिए ये घटने लगी, जब ये वापस घट के खत्म हो गई, अब खत्म हो गई, 76 हाँ। खत्म होने लगी, तो फिर तो मेरे फिर को मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा कि नहीं, sure चलो हो ठीक है, सकता अब ये हूँ, ट्रेड हाँ। थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है। ना? अब इधर इसकी परसेंटेज भी कम हो रही है हाँ जी, ना? तो ये सारी बातें बाजार में ये कैंडल्स इसी कारण से ये क्रिएट होती हैं और ये मोमेंटम्स इसी कारण से क्रिएट होते हैं। हाँ जी। ये देखिए कम हो रही, कम होने का मतलब क्या हुआ? कम होने का मतलब ये बुलिश है। बुलिश है, तो ये देखिए दिखाई दे हाँ असर जी। दिखाई दे रहा है उसका यहाँ हाँ पर, जी, है ना? अब हम लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ, देखिए और कम हो गई। ये कम होने का मतलब Bullishness। बुलिश, और ये इधर बढ़ने का मतलब, बुलिश। तो हम कौन सी तरफ के ट्रेड को प्रेफर करेंगे? अब बुल। बोथ साइड रिस्क की सिनेरियो है, हाँ। लेकिन हम बुल ट्रेड को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये परसेंटेज बढ़ने का मतलब, और ये परसेंट खत्म हो गई, अभी ये बढ़ रही है ये बढ़ रही है, तो अभी बोली है, बुल। अभी हमारे फेवर में है चीजें। हाँ, तो हम कहीं से भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ जी, बेरिश एसओसी लिख करके आ रहा है ऊपर में, अभी हम इसकी परसेंटेज देख रहे हैं 77। 80 तक गई थी और वापस 70 वीकनेस आ गई है, बेयर कर रहा है। हाँ बेयर कर रहा है, इसने बुल किया, इसने बेयर किया। अब दोनों में टग ऑफ वॉर हो रही है। हाँ। पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा ये अभी। पता चलेगा आपको, फिर भी आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। इसने क्या किया है, इसने बुल किया है, इसने थोड़ा सा बुल कर रखा है, हल्का सा बुल कर रखा है, उसी में खेल रहा है वो। ठीक बहुत है। परसेंटेज का डिफरेंशिएशन तो आ नहीं रहा है। हाँ तो जी। मार्केट भी देखिए ऐसे कंसोलिडेटेड टाइप चल रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा बुलिश टाइप हल्का सा चल रहा है, थोड़ा मोमेंटम वैसे ही दे रहा है। ठीक है, ऊपर बेरिश एसओसी 1 लिख करके आया है। क्या इस ठीक बेरिश है। में मैं कंफर्टेबल होऊंगा पोजीशन में? वो बेरिश एसओसी का मतलब आपको आर रिस्क की आनी चाहिए। जब तक आर रिस्क की नहीं आएगी तब तक ये पोजीशन आपको लेनी ही नहीं है। ठीक और ये है, जिसको भी सीखना है उसको आई बटन पर जाकर के ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए अब और आगे चलते हैं। क्या हुआ? सॉरी। हाँ? क्या हो गया?
क्या हो गया भाई? हंस रही की रो रही है? हाँ? हंस रही की रो रही? हाँ? सॉरी। क्या मालूम क्या हुआ है भाई? दौरा और पड़ा है क्या? हाँ। कैमरा बंद कर दो प्लीज। क्या हो गया? मैं स्कूलिंग तो की है, बहुत सारे टीचर्स भी मेरे लाइफ में आए हैं, बट मेरे को ना कभी वो वाला एहसास किसी टीचर से इस तरीके से नहीं हुआ। मतलब कनेक्शन होते हैं पर वो वाला कनेक्शन नहीं फील हुआ कि आप मुझे बिल्कुल भी जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे जो भी पूछती हूँ आप क्लियरली मुझे सब कुछ बता रहे हो, जितना मैं चाहती हूँ उतना ही। अब मुझे एक भी बार फील नहीं हुआ कि आपने अपने आप को स्टॉप किया कहीं पर भी कि मैं नहीं बताता, छोड़ो छोड़ो, इग्नोर करता हूँ। ये आपने नहीं किया। आपने मुझे देखा, जैसे मैं सीखना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे बताया, और ये एक अच्छे टीचर की पहचान है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे से भी आके अगर बच्चे डाउट्स पूछते हैं और सच सही डाउट्स पूछते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो चीज़ मैंने आपके अंदर देखी जो कि मैंने भी जनरली किसी और टीचर के अंदर देखी नहीं है। इतना रो के हमारी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, then smoke. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमारी वीडियो की टीआरपी बहुत हाई जाएगी। अब इनका रोना धना खत्म हो गया है। तो फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनली। वापस चलें? हाँ जी। ठीक है, तो वापस इस परसेंटेज को देखते हैं हम लोग, ठीक है, प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कम्प्लीटली मार्केट ठीक है। कि 77% है। हाँ जी। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगी तो बाजार कैसा है? बुलिश। और अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बाजार कैसा है? बेयरिश। क्योंकि यही एक परसेंटेज बुलिश कर रही है बाजार को। लेकिन एक बात हमको ख्याल रखना है कि जो हमारी ओवरऑल थ्योरी है, जैसे बेरिश एसओसी है, तो कितनी भी ये परसेंटेज बढ़ ले घट ले, बेरिश एसओसी में आर रिस्की पे जाएगी तो वहां से उसको गिरना ही है। अच्छा, है ना? ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई बटन पर वीडियो है, वो जाके वीडियो को देखिएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, जैसे बेरिश एसओसी है तो बेरिश एसओसी का क्या नियम है कि हमको आर रिस्की से बेचना है, ये नियम है, इसका स्टॉप लॉस ये है। तो ऐसे केस में ये परसेंटेज बढ़ती रहे घटती रहे जब तक ये सिंगल परसेंटेज पे ना आ जाए, मतलब एक सिंगल जगह पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना आ जाए, तब तक ये सिनेरियो है ना, तो सिनेरियो में ओवरऑल तो ये चलेगा। ठीक है। तो हमको क्या कंफर्म करना है? हमको ये कंफर्म करना है कि ये परसेंटेज बहुत ज्यादा ना बढ़ के, मान लीजिए ये बेरिश एसओसी है, मान लीजिए बेरिश एसओसी है, हमको बेचना है मार्केट, कहाँ से बेचना है? आर रिस्की से बेचना है। जी। अब आर रिस्की पर जब बाजार पहुंचेगा तो आर रिस्की पर पहुंचने से पहले सपोज करिए कि ये परसेंटेज यहाँ से 100% से उठ के इस पे 100% आ गया है, और ये वाला भी पहुंच के लगभग 74%, 76-78% पहुंच गया है। ठीक है। तो इसके बाद भी क्या हम इसको बेचेंगे आर रिस्की पर? नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि पूरी शिफ्टिंग होकर के ये जब स्ट्रांग हो जाएगा तो ये बेरिश एसओसी ही खत्म हो जाएगा। ठीक वो है। सिनेरियो ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये सिनेरियो कब रहता है? जब कंफ्यूजन रहे, जब सपोर्ट दो जगह पर रहे, लेकिन जब सपोर्ट एक ही जगह पर आकर के स्ट्रांग हो चुका रहेगा तो फिर ये कंफ्यूजन खत्म। तो अब जैसे ये 76% है, बेरिश एसओसी किसके कारण है? क्योंकि ये 76% है। अगर ये घटते घटते 75 हो गई तो ये बेरिश एसओसी भी तो खत्म हो गई। ठीक है। दोनों बातें खत्म हो गई ना। ठीक है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है हमेशा। ठीक है। हमारा जब ट्रेड बनेगा उस समय ये परसेंटेज आपका सपोर्ट कर रही है, आपके फेवरेबल है या फिर आपके अगेंस्ट है, आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। ओके। चलने देते हैं, वापस जाते हैं, देखते हैं कि क्या ये ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। ठीक है। 76% है और आप इसके आगे आप इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, हो गया, दिन खत्म हो गया। नया दिन लेते हैं कोई सा, वो दिन एंड हो गया, कोई सा रैंडम डे और लेते हैं। अब बताइए कौन सा दिन ले रहा है? ले लीजिए जून ले लो। जून में 26 जून में ले लें, 26 जून ही ले लेते हैं। चलो एक्सपायरी ले लेते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप है आपका सपोर्ट, और ठीक है। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप से बॉटम है आपका रेसिस्टेंस। ठीक है। टॉप से बॉटम गया, बियरिश ये दे अभी रहा है। कहाँ पे परसेंटेज का खेल चल रहा है? परसेंटेज का खेल तो सपोर्ट की तरफ चल रहा इसकी है। वजह से क्या होगा बाजार? ये क्या है, वीक टुवर्ड्स टॉप है तो बुलिश होगा। अब आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये छोटा स्ट्राइक प्राइस है, ये बड़ा स्ट्राइक प्राइस है। मूवमेंट छोटे से बड़े स्ट्राइक प्राइस की तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली बुलिश है ना? ओके। अब मूवमेंट बड़े से छोटे स्ट्राइक प्राइस की तरफ हो रहा है
ठीक है ना। अब ये मूवमेंट में क्या है, ये परसेंटेज घट रही है तो बुलिश, और ये परसेंटेज बढ़ रही बड़े है तो बेयरिश, अब ये घट रही है और ये वाली बढ़ रही है तो फिर खींचा bearish, बेयरिश, है ना। bearish, दोनों घट रही हैं तो बुलिश। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अभी समय को सुबह का 4 मिनट बीता है, 9:19 हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट 25,283-84 चल रहा है, ठीक है, और परसेंटेज देखिए कंटिन्यूअसली परसेंटेज क्या हो रही है, ये वाली घट रही है दोनों ही ऑलमोस्ट डिक्रीज हो रही है। और ये तो भी 82 ही है, 80 तो 89-90 तक थी ये परसेंटेज, ठीक है। तो दोनों ही डिक्रीज हो रही है। तो ये बाजार को बुलिश मोमेंटम दे रहा है, हाँ जी, खींचेगा वो बाजार हाँ को जी, हाँ ऊपर जी, की दोनों तरफ। डिक्रीज हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रही है, हाँ जी, तो ये बुलिश बुलिश मोमेंटम देगा, वो मोमेंटम ऊपर दे की रहा तरफ है। बाजार को खींचेगा, हाँ जी, है ना। हाँ जी, देखिए वो कैंडल्स में देखिए उसका असर। बुलिश, तो वो असर दिख रहा है, जो वहां पर हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। हाँ जी, और गेम ऑफ परसेंटेज ऐसे ही काम करता है। अब देखिए, क्या रेजिस्टेंस में कोई ऐसी परसेंटेज है जो इसको बुलिश करने की कोशिश कर रही हो? अभी तो नहीं, नहीं। कुछ ऐसा दिख रहा, क्या सपोर्ट में इधर कोई ऐसी परसेंटेज है जो इसको बुलिश करने की कोशिश कर रही नहीं। है? तो ये बुलिश होगा, लेकिन एक लिमिटेड परसेंटेज तक बुलिश होकर फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर वहां पर आपको अपने हमारी थ्योरीज याद करनी पड़ेंगी। थ्योरीज हमारी क्या है कि ऐसे केस में रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर बाजार जाता है, एक डाइवर्जन ऊपर मतलब कहाँ, रेजिस्टेंस है EOR +1, 358 यहाँ कहीं तक बाजार जाएगा। ये यहाँ वैल्यू जैसे लिख करके आती है ठीक है। R100 की, है ना। तो अब ये परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो इसने बुलिश कर bullish। दिया बाजार को। अब कोई परसेंटेज नहीं है बाजार में, अब दोनों प्योर strong। थ्योरी चलेगी, हाँ जी, प्योर थ्योरी चलेगी, कोई परसेंटेज कहीं से कहीं तक नहीं ठीक है है। जो इम्पैक्ट डाल रही हो बाजार पर। ठीक है, तो अभी प्योर थ्योरी चलेगी, जहां बाजार जाएगा वहां से रिवर्सल्स हमको मिलेंगे, वो सब कुछ वैसे ही चलेगा। अगर कोई परसेंटेज उठ के आने की कोशिश करेगी तो वहां पर फिर से हमको वो उसी दिशा impact में समझना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ठीक फिर है। जब, और ये हम सोचते किस लिए हैं, ये हम सोचते इसलिए हैं कि जब मेरा बाजार यहाँ आर मॉडरेट पर पहुंचेगा तो क्या मुझे उस ट्रेड को लेना है कि नहीं या लेना नहीं लेना, ओके। और लेने के बाद उसको कंटिन्यू कब तक करना है। और ये सब कुछ हमको इसी परसेंटेज की थ्योरी के थ्रू ही काम आएगा, थ्योरी के थ्रू ही समझ आएगा, ठीक है, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ओके, ठीक है। अब ये है गेम ऑफ परसेंटेज का पूरा खेल। अब जो आपने डायरी में लिखा था, मुझे दिखाया था, हाँ जी, है ना, और जो आपने यहां समझा, हाँ जी, सारे का इन्होंने मेरे से डायरी में सवाल पूछा था, बहुत सारे इन्होंने सिनेरियो दिए हुए हैं, इसको मैंने शायद आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, और इन्होंने सवाल पूछा था। अब इसमें से कोई सा भी मोमेंटम आप उठाइए और मुझे उसका जवाब खुद ही दे दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे ये बोल अब रहे क्या हैं। है, ये परसेंटेज बढ़ रही है, हाँ, ये वाली परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, हाँ, ठीक है, तो ये परसेंटेज बुलिश मूव दे रहा है, हाँ, और ये वाला परसेंटेज भी बुलिश मूव दे रहा है, क्योंकि ये WTB है, WTB है, WTB है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर बुल Bullish मूव ही move होगा। दे रहा है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस, अगर आपका WTT है, उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, सीधी सीधी बात है, वो बुलिश है, लेकिन WTB की परसेंटेज स्टिल है, तो यहाँ बुल रन नहीं होगा, स्टेबल है सॉरी परसेंटेज, तो बुल रन नहीं होगा, पर वो बुलिश मोमेंटम बिल्कुल होगा। सही है। ठीक है। उसके बाद WTT की परसेंटेज स्टेबल है, ठीक है, और WTB की परसेंटेज आपकी बढ़ रही है, तो ये एक बुल रन का सॉरी घट रही है, तो ये एक बुल रन का सिनेरियो है। ये सारे बुलिश सिनेरियो थे। अब इसके रिजल्ट समझ में आने शुरू हो गए रिजल्ट आपको? समझ में आने लगे। वही वाली बात है कि वो जो इधर उधर शिफ्टिंग हो बहुत- जाती है ना, वही गड़बड़ होती है। तो ये अब वो clear गड़बड़ी होगा। आपको नहीं होगी, और आपको भी हो रही होगी, तो अब आपको नहीं होगी। ऐसे परसेंटेज के डिफरेंट सिनेरियोज आप लिख के खुद से इमेजिन करके समझ सकते हैं कि गेम ऑफ परसेंटेज किस तरीके से बाजार को करता है। और सर एक टारगेट भी समझा दीजिए कि कैसे हम किस डाइवर्जन पे कहाँ पे मूवमेंट हो गया, किस तरीके से, उसकी एक बेस लाइन दे दीजिए, बाकी तो मैं खुद ही अंडरस्टैंड कर जाऊंगी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये शिफ्ट हुआ, तो आपने बोला कि एक डाइवर्जन ऐड होगा। हाँ, तो ऐसे ये चीज आप कैसे सोचते हो, मतलब ये कहाँ से आ रही है, तो वो वाली चीज मुझे अपनी जानी। एक प्रॉपर थ्योरी है। हाँ जी, वो उस थ्योरी को हमने यहाँ आर मैक्स गेन का नाम दे दिया है, यानी कि हर एक ट्रेड पर आपको मैक्स गेन की वैल्यू आएगी, जिस मैक्स गेन को आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, एस रिस्की और एस मैक्स गेन एक ही जगह पर है। ठीक है। तो ये बुलिश ट्रेड बुल रन होके भी नहीं बन रहा है, बुल रन होके भी बुलिश ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि एस रिस्की से आप ट्रेड लेंगे वहीं एस मैक्स गेन दिखाई दे रहा है। अगर एस मैक्स गेन की कोई लाइन आ रही है तो हमको उस मैक्स गेन की लाइन तक अपने ट्रेड को रोकना है। ये बाजार हमारे सिनेरियोज में तो दिख रहा है, लेकिन हमारे ट्रेडिंग कैपेसिटी के बाहर का बाजार है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे सिनेरियोज के ऊपर बाजार चल रहा है। बुल रन है, बुल रन के ऊपर सब कुछ के ऊपर चल रहा है बाजार। हाँ, अगर यहीं कहीं अभी हमको एस मैक्स गेन दिखाई देना शुरू हो गया तो फिर हम वहां तक अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। जैसे ये शिफ्टिंग जब यहाँ हो जाएगी,
बॉटम से टॉप पर, तो इसके एक ऊपर आपको एस मैक्स गेन दिखाई देना शुरू होगा या इस पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा 408 पर, यानी कि यहाँ पर जो आर मैक्स पेन लिखा हुआ है यहाँ पर एस मैक्स गेन लिखा हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो सपोर्ट का टारगेट होगा। ये देखिए आ गया खुद ब खुद। हाँ जी, हाँ जी। तो ये खुद से आ गया ना। हाँ जी। तो खुद से आ गया, तो जो मैंने बोला वही आया। हाँ जी। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो यहाँ आपको खुद ब खुद दिखाई दे देगा। हाँ जी। तो अगली बार से आपको क्या ढूंढना है टारगेट के लिए? एस मैक्स गेन। जब आप बॉटम से ट्रेड कर रहे हैं, बॉटम से ट्रेड कर रहे हैं, टॉप से ट्रेड कर रहे हैं तो आर मैक्स गेन। आर मैक्स गेन। और ये खुद ब खुद आएगा, खुद से आएगा। जो मैं आपको सिखाऊंगा, जितनी चीज बताऊंगा, यहाँ खुद ब खुद ये जज करके लेकर के आ जाएगा कि कहाँ पर होना चाहिए। वहां बाजार जाएगा तो वहां से आपको एग्जिट कर जाना है। अब जैसे आज के दिन में एस मैक्स गेन कहाँ है? यहाँ है। तो किस पे है? 410 की वैल्यू पर है। तो हमको 410 की वैल्यू पर सारी बुलिश पोजीशन से क्या हो जाना चाहिए? एग्जिट हो जाना चाहिए। अब इसी दिन को हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं, 2:58 तक चले जाते हैं, 3 बजे तक। मेरा टारगेट बुक हो गया है, अब ये तो पर ऊपर भाग गया, और वो ऊपर आ भाग गया 410 की। देखिए 410 से फिर नीचे गिरा था, नीचे, हाँ 350 तक नीचे गिरा था। हाँ जी। फिर नया मोमेंटम लेकर के आया, फिर कुछ नया क्रिएट होगा। ये देखिए एस मैक्स गेन अब यहाँ बढ़ा के आ गया, 4560 पर आ गया। तो कैसे आया? जब रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता चला गया तो वो नए मैक्स गेन क्रिएट करता चला गया। जैसे जैसे बाजार ऊपर आगे अब बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वो नए टारगेट्स अपने लिए बनाता चला गया। और उस तरीके से वो बाजार चल रहा है, और चल तो हमारे लिए बुल रन में सुबह से बाजार था। हाँ जी, बुल रन में चल रहा है। तो हमको हमेशा अपने एस मैक्स गेन या आर मैक्स गेन का इंतजार करना है। ठीक है। एक तरीका मैक्स गेन का इंतजार करना, और दूसरा तरीका रिवर्सल लेकर के हमको खुद से डिसाइड करना है कि कितने पॉइंट्स का टारगेट और कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं और किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप अपना पूरा 7 दिन का एक्सपीरियंस बताइए यहाँ पर बिना रोए हुए। बिना रोए हुए? हाँ, मैं बिना रोए हुए ही बताऊंगी। क्या कहते हैं, मैं 7 डेज से हूँ यहाँ पे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, हर किसी को यहाँ होना चाहिए। लेकिन थ्योरेटिक, मैं अगर एक सिंपल बेस लाइन से स्टार्ट करूँ तो वो ये कि थ्योरी वाली नॉलेज शायद मुझे होगी, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था, और था भी तो वो 10% के अराउंड होगा। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है, सारी चीज़ें समझी हैं, जानी है। इवन जो भी मेरे डाउट्स अपने घर भी होते थे, उनको आंसर देने वाला तो कोई नहीं होता था, क्योंकि मेरे घर में कोई ट्रेडर है नहीं। मैं अकेली हूँ और किसी को पता भी नहीं, और किसी को बोलूँगी भी तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी इन चीज़ों को कुछ जानता नहीं। अब पहली बार सबको पता चलेगा कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं ये काम भी करती हूँ। तो दूसरा तो यही है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मुझे यहाँ मिला। नेचर तो सभी के बहुत अच्छे थे। एक चीज़ मैंने रो के वीडियो में बता दी है कि आप कहीं पे भी स्टॉप नहीं हुए, कहीं पे भी अपने आप को होल्ड नहीं किया, बताने से प्रॉपर बताया है। एक मैं रिक्वेस्ट अब आप सबसे भी करना चाहती हूँ कि पढ़ के आओ, समझ के आओ, जो चीज़ें इन्होंने बताई है वो सब देख कर आओ, डिटेल कर आओ, जिससे कि आपके पास भी अपने अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाउट्स होंगे, और उनको आके आप यहाँ पे पूछो, जिससे हमें भी फ़ायदा हो। क्योंकि मेरे पास तो भाई 7 दिन कम थे, सीधी बात है। मेरे को पता है कि अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये बात तो सबको पता है ना कि बाजार समुद्र की तरह है, पैसा समुद्र जितना है। पैसा समुद्र जितना होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नॉलेज समुद्र जितनी ही है, और आपको वो हमको बकेट में ही मिलेगी, तो वो हमें ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ यहाँ जो नेक्स्ट पर्सन आए वो प्लीज़ अपनी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, और वो अलग अलग डाउट्स पूछे, तो हमें भी ये समझ में आए कि हाँ भाई ऐसा भी तो है, ये भी तो थिंकिंग है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि चाहे हम जितनी भी डेप्थ में गए हों, उसमें भी अभी बहुत सारी डेप्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को पता है कि ये ऊपर से बातें नहीं हुई हैं, ये सारी बातें नीचे जाकर ही गहराई से ही हुई हैं, लेकिन अभी इनमें भी कुरेदने के लिए बहुत कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ नेक्स्ट जो आए वो इसी तरीके से आए और इसी तरीके के क्वेश्चंस करे। सर भी कहे कि कहाँ से आ रहे हैं ये बंदे, इनको दुखी करना है। दुखी तो आप हमको कर नहीं सकते, क्योंकि धैर्य ट्रेडर का गहना होता है, और वो मेरे पास बहुत है। फिलहाल दुखी आपने मेरे को एक बात से जरूर किया है कि मेरे बहुत सारे टिश्यू पेपर्स आपने रो करके। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 7 डेज में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, बहुत इंटेंस, बहुत डीप नॉलेज वाली ज्ञान की बातें भी हो रही थी, और 7वां दिन आते आते बहुत सारे हंसी मजाक भी हो गए, बहुत सारी ऐसी बातें भी हो गई, और रोना धोना भी हो गया, टीआरपी भी बढ़ गई एकदम। सॉरी, एंटरटेनमेंट नहीं, बीप एंटरटेनमेंट चैनल जैसा पूरा माहौल बन गया। ठीक है, तो फिलहाल तो अब आपको अगर आना है यहाँ पर ज्योति की सीट पर बैठना है,
और तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला, आपको कम से कम अपने 3 नाम रख लेने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दूसरी चीज़ कि आपको रोना आना चाहिए, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप करिए और वहाँ लिखा हुआ है लास्ट में साइड में बॉक्स में कि क्यों आना चाहते हैं आप 7 डेज चैलेंज में, तो उसमें भी लिख दीजिए। और स्पिन द व्हील होगा, अगर इसमें आपका नाम आया तो हम आपका पढ़ेंगे कि क्यों आना चाहते हैं और हमको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर आएंगे। या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए बढ़िया सा एकदम ज़बरदस्त कमेंट कि आपको यहाँ आना क्यों चाहिए, आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों डिज़र्व करते हैं, क्या रिलेटेबल सवाल हैं जिससे कि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच पाएगा। आपको तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए जो लोग इस वीडियोज़ को देखेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं चलता है, कोई नहीं आपको अपना पैसा लगा के सिखाने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिलहाल मैं सिखा रहा हूँ तो इस बात को मान लीजिए। और वीडियो को लाइक करिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने जन में। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देता है और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। हमारा नागपुर लर्निंग सेंटर में जाकर के आप डायरेक्टली एलटीपी कैलकुलेटर को सीख सकते हैं। अगर आपको यहाँ आके बैठने का मौका नहीं मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे करके आप जाकर के सीख सकते हैं। हाउएवर, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है ऑनलाइन, आपको जो भी सीखना है वो आप यूट्यूब पर आकर के डायरेक्टली सीख सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी दी हुई है, वहां जाकर के आप एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में और इस 7 डेज चैलेंज के सेशन में, सीजन में इतना ही। अगले सीजन में फिर से हम लोग मिलेंगे किसी नए कंटेस्टेंट के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इस बार आप बोल दीजिए, ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। क्या जय श्री राम।